हाँ तो वही इन मैडम हमको सिखा रहा है कि एक मुस्लिम बहन को हिंदू लड़के से शादी क्यों करना चाहिए, सुन लेते हैं। अब अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हिंदू लड़कों के साथ विवाह रचाना चाहिए। अब इसमें कई फायदे मुस्लिम लड़कियों के लिए, 3 सौतन नहीं झेलना पड़ेगा, एक साथ 4 बीवियां बिस्तर पर नहीं रहनी पड़ेंगी, न्यूड नहीं होना पड़ेगा। हो गया मैडम आपका, अब हमारे सुन लीजिए। सूरह निसा आयत 3 में बोल रहा है कि अगर तुम सबसे इंसाफ कर सकते हो तो 1 शादी 2 शादी 3 शादी 4 शादी तक करो। अगर तुम्हें डर है कि तुम सबके साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 करो। तो 4 शादी ये फ़र्ज़ नहीं है, इजाज़त है। दूसरी बात, इसे किसने कह दिया कि 4 बीवी एक ही बेडरूम पे होगा? खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी साथ की जो रेफरेंस मैंने आपको पेश किया है, इधर सबके पास अलग-अलग कमरा था, तो कहाँ से उठा के लाती है ये सब? नंबर 2, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री और मशीन नहीं बनना पड़ेगा। नंबर 3, हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूट नहीं बनना पड़ेगा। नंबर 4, अब इन मैडम को कोई समझाओ, हलाला का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में है ही नहीं। सुनन अबू दाऊद की 2076 नंबर हदीस में कह रहा है, शराब देती हूँ जो हलाला करवाता है और करता है। ये हलाला का कॉन्सेप्ट तो हिंदुइज्म में है, लेकिन नहीं होते, हम दिखाते हैं, कोई बात नहीं। मनुस्मृति 959 में कह रहा है कि अगर कोई औरत बच्चा जन्म देने में असफल हो तो वो अपनी देवर के साथ नियोग कर सकता है और संतान उत्पत्ति कर सकता है। अब बोलो। नंबर 4, अपने भाइयों के बिस्तर पर निकाह के नाम पर कपड़ा नहीं खोलना पड़ेगा। नंबर 5, निजाब और नकाब जैसे काले टेंट में 48 डिग्री गर्मी में भी अपने आप को ढकना और छुपाना और अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 6, अब ऐसी जैसे पता नहीं इन मैडम को किसने कह दिया कि मुस्लिम धर्म में अपनी भाई बहन से शादी कर लेता है, क्योंकि इधर सूरह निसा की आयत 24 में बोल रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बहन हराम किया गया है, प्रोहिबिटेड टू यू आर योर मदर्स, योर डॉटर्स, योर सिस्टर्स। पता नहीं इसको किसने बोल दिया है। अगर एक कज़न सिस्टर की बात कर रहे हैं तो ये भी हिंदुइज्म में है, यकीन नहीं हो रहे? ओके, रेफरेंस भी है ना, मानोगे कि चलो भाई साहब, इनका एक भगवान होता है, श्री कृष्णा बोलते हैं उसको। श्रीमद् भागवत की 10:58-56 में बोल रहा है कि जो भद्रा थी वो श्री कृष्ण की कज़न सिस्टर थी और श्री कृष्ण ने उससे शादी कर ली। तो बताओ, भगवान करे तो रासलीला, हमारे मुसलमान भाई की है तो कैरेक्टर डीला। पहला जो ट्रांसलेशन है ये रिफॉर्म धर्म वाले रिफॉर्म कर लिए। दूसरे जो ट्रांसलेशन है वो दयानंद सरस्वती का ट्रांसलेशन है। इधर कह रहा है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, आंखें नहीं मिलाना चाहिए किसी मर्द से और घूंघट में रहना चाहिए। तो इधर भी पर्दे का जिक्र है। अब बताओ रिफॉर्म धर्म वाले, क्या हाल चाल? अपने आप को ढकना और छुपाना और अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हिंदू भाइयों और बहनों से मेरा एक सवाल है कि अगर एक औरत अपनी पति से तलाक नहीं ले सकता या एक पति अपनी औरत को तलाक नहीं दे सकता, तो उस औरत को अगर पति मारता है या पत्नी बुरी है, किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चलाता है या पति दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाता है, ऐसे में आपका हिंदुइज्म क्या अहमियत रखता है, ये हमको ज़रूर बताना। और ठीक है, और पंचाली का जो 5वां पति का जो घटना है वो हम लेके आएंगे, आप इत्मीनान से देखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। और इसका तो कुछ कीजिए शादी विवाह का। क्या अगर डिवोर्स नहीं ले सकते एक लड़की तो उसका जीते जी तो जन्म हो गया, पति जो मर्जी की और वाइफ जो मर्जी किया, तो पति और पत्नी को तो झेलना ही पड़ेगा। तब क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने बीच में घुसा हो गए? सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ। मैं मुसलमान हूँ। नाज़िया जी, जी। आपको शहादा आती है? क्या आती है? शहादा आती है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या आती है? शहादा आती है? 30 पारा पढ़ा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुसलमानों की शहादा शहादत शहादा मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। आपको शहादा आती है? नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। आपको शहादा आती है? नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। ये सारा इनका ड्रामा है पैसों के लिए। पैसों के लिए ये कुछ भी कर जाएंगे। ये अपनी बच्चियों को बेच देते हैं, अपनी बहनों को बेच देंगे। आपको क्या लगता है? अगली सुपर चैट लाओ, सुपर चैटों की भाई सुपर कंजूसी चल रही, सुपर चैट सुपर कंजूसी।